Hello everyone. ICSE Board Class 10th Chapter Share and Dividend. The basic concepts, the term which we use. The original value of the share is called its face value, or nominal value or printed value The price of the share at any time is called market value, its market value. When the share sold or purchased in market, that is called market value. At any time is called market value or cash value. If the market value of the share is the same as its nominal value, the share is called at par. If the market value of the share is more than its nominal value, is more than its face value, then the share is called at premium. महंगा बिक रहा है, at premium और above par. par वैल्यू से ऊपर बिक रहा है, महंगा बिक रहा है. If the market value of the share is less than the nominal value, the share is called at discount. सस्ता मिल रहा है, is at discount और below par. par वैल्यू से कम पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, at discount और below par. The profit which a shareholder gets for his investment from the company, कंपनी से जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड. जो शेयर एंड डिविडेंड का चैप्टर है, इसमें हमने प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी से, जो इनकम बन जाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. उसकी टर्म को बोलते हैं डिविडेंड. द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, इज एट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. जो डिविडेंड होता है वो आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. द डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन बाय द कंपनी ऑन द फेस वैल्यू. जो कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, वो आपकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू. मतलब मार्केट वैल्यू पे नहीं होता, वो होता है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट. डिविडेंड इज कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फार्मूला मार्केट वैल्यू MV इंटू N. मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. नंबर ऑफ शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है तो हम इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने का फार्मूला इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. एनुअल इनकम, ये चार टर्म है, चारों का मीनिंग सेम है. डिविडेंड मीन आपका प्रॉफिट, आपका इनकम. ये जो डिविडेंड मिलता है ये एनुअली मिलता है, साल के एंड में मिलता है, इसलिए इसको एनुअल डिविडेंड भी कहते हैं, इसको डिविडेंड भी कहते हैं, इसको इनकम भी कहते हैं, इसको एनुअल इनकम भी कहते हैं. चारों टर्म में कुछ भी लिखा हो उसका फार्मूला क्या होता है? जो कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, D% कैलकुलेट ऑन द फेस वैल्यू, D% इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. तो ये 1 शेयर की वैल्यू आ जाएगी, आपकी इनकम आ जाएगी, इंटू N नंबर ऑफ शेयर. ये क्या बन गया? फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिविडेंड यानी एनुअल इनकम. D% इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. नाउ इनकम परसेंट जो होती है, लिखा होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. कंपनी ने डिक्लेयर किया मान लो 10%, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मार्केट में की है, वो आपने महंगा ले लिया. इसका मतलब जो आपको रिटर्न मिलेगी वो कम मिलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग. तो उसका फार्मूला है इनकम
परसेंट मीन रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम या डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है मार्केट में, इनटू 100, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इसका एक और फार्मूला है, R% मीन रेट ऑफ रिटर्न इनटू MV, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन योर इन्वेस्टमेंट यानी इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D% इनटू फेस वैल्यू। तो ये फार्मूला आप याद रखो, 99% जो रेट ऑफ रिटर्न हमें फाइंड करना है तो इससे बेटर है, इससे बहुत बेटर है। 99% क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, अगर आपका मन है तो ऐसे कर लो। तो R% इंटू MV इसको D% इंटू FV। अगर ये भूल जाए तो आपको याद रखना है कि डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ द फेस वैल्यू, इट मीन D% इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू R% इंटू MV। दैट्स इट। Thanks for watching the video. If you like this video, please follow me for more updates.